आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर सपा व बसपा पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया है। विधायक रविनाथ त्रिपाठी ने भाजपा ने गरीब और दलित के बेटे को भी विधायक और सांसद बनाकर दिया है जनता की सेवा करने का मौका। 74 वर्षों से पहले गरीब जनता को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। भाजपा सरकार ने सभी को किया आवास देने का काम। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। लगभग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तो वहां के उनके बड़े नेता प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि मैं केंद्र से पैसा भेजता हूं तो केवल 100 रुपये में 20 रुपये तक ही जनता को पहुंचता है। लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया, गांव में एक रहने वाला चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति है, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति है, चाहे हमारा किसान भाई है, कि अब वो दिन लद गए जब लोग ये बोला करते थे कि अगर हम पैसा भेजते हैं केंद्र से तो केवल 10 रुपया 20 रुपया मिलता है 100 रुपये के स्थान पे। आज 100% पैसा जनधन खाते के माध्यम से या उनके खाते में सीधे भेजने का काम हम कर रहे हैं। चाहे ये 74 वर्षों को अगर हम निकाल दें तो चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हम अपने भदोही जनपद की बात करें या केवल भदोही विधानसभा की ही बात करें तो भदोही विधानसभा में 1 नगर पालिका परिषद, 2 टाउन एरिया और इनको मिलाकर के लगभग हमने 16,000 प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग 16,000 आवास बनवाने का काम किया, जिसमें मैं समझता हूं कि सबसे अधिक लगभग संख्या भी बता दे रहा हूं कि लगभग 10 से 12,000 अगर आवास मिला है तो वह मुसलमान भाइयों को मिला है। लोग जातिवाद की बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 74 वर्षों के पहले क्यों नहीं इनको आवास मिला। आज प्रधानमंत्री भी आवास हम देने का काम किए। हम तो जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम तो केवल यह कहते हैं कि इस भारत माता के पैदा हुआ व्यक्ति वो भारत माँ की संतान है, वो किसी जात भेदभाव से हम लोग नहीं देखते हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये सारी बातें आज देखें, गांव में हम लोगों ने संकल्प लिया है इस बात का कि 2022 तक एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं बचेगी जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास से हम उनको पैसा न देने का काम करेंगे। हम बहुत जल्द ये सूची तैयार हो गई है, बहुत ही जल्द उनके खाते में पैसा भी भेजने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति और भदोही विधानसभा में तो एक व्यक्ति नहीं बचेगा कि कोई यह कह दे कि हमको ये आवास नहीं मिला है। हम आवास देने का काम करेंगे। हम सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली पहुंचाने का काम किए हैं। और आज़ादी के बाद ऐसे लोगों से मैं पूछना भी चाहता हूं कि जब इनकी सरकारें थी क्यों नहीं लोग चैन की नींद सोने पाए, क्यों नहीं उनको बिजली दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 18 से 24 घंटे तक निरंतर बिजली देने का काम किया जा रहा है और वह भी दिन दूर नहीं है जब कहीं भी, चाहे गाँव हो चाहे जहाँ हो, हम 24 घंटे बिजली देने का काम करने जा रहे हैं। यही नहीं, आज हम सबको पेंशन देने का काम कर रहे हैं, हम अच्छी सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। यही भदोही है, यही भदोही में गाँव में कहीं सड़कें नहीं बनी हुई थी। 26 साल से लोग गड्ढों में चल रहे थे। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने हर जगह सड़क बनवाने का काम किया, सड़क ठीक करने का काम किया। मैंने तमाम जगहों पे बरना नदी में 7 पुल बनाने का काम किया है और उन पुलों के काम युद्ध स्तर पे शुरू हैं। जहाँ पे आज़ादी के बाद गांव में रास्ते नहीं थे, आज वहाँ भी सड़क बनवाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने वो कुछ नहीं किए, केवल चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे तो केवल भाई भतीजावाद चलता है और बुआ भतीजावाद चलता है। भारतीय जनता पार्टी में गरीब से गरीब व्यक्ति, आज आप देखें कि भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार में पैदा हुए भारत के प्रधानमंत्री हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
जी भी एक गरीब परिवार में पैदा होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तमाम ऐसे गरीब परिवार में लोग पैदा हुए और आज भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों की से निकाल करके तुलना कर लिया जाए तो जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी थे आज वो भी विधायक और सांसद हैं, मंत्री हैं। गरीब परिवार का बेटा भी विधायक, सांसद और मंत्री है। लेकिन अन्य पार्टियों में केवल जातिवाद, परिवारवाद यहीं तक पार्टियां सीमित हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और हम सबके सुख की बात करते हैं। इसी तरह से तमाम कल अभी हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस मनाने का काम किए हैं और निश्चित रूप से अभी वो कार्यक्रम चल रहा है जो एक जन सैलाब की तरह बूथों पे पंडित जी का जन्म दिवस मनाने का काम किया। मैं समझता हूं कि ये आने वाला जो भारत है, आने वाला जो भारत का निर्माण है, अब जो ये कल्पना है आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से अब साकार होते दिख रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज। गोपीगंज के थाने में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ शनिवार को एक महिला प्रधान द्वारा उन पर लेटर हेड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया, जिस पर पुलिस ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ IPC की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। उनका एक खाली लेटर पैड लिया और उसमें उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन बनाई, ये कहते हुए कि विधायक जी को नाजायज़ रूप से परेशान किया गया है। मामला सिविल का है लेकिन उसे क्रिमिनल बना दिया गया है और ये एप्लीकेशन उन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग को दी। इस एप्लीकेशन पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने विवेचना को भदोही जनपद से स्थानांतरित करने के लिए आदेश भी कर दिया। जब ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने इसकी जाँच कराई। जांच पर प्रधान ने कहा कि ये मेरा लेटर हेड तो है लेकिन ये प्रार्थना पत्र मैंने नहीं दिया है और ये मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है और उन्होंने मुझे आवश्यक कार्रवाई हेतु और FIR करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उसी पर हमने विधायक विजय मिश्र के खिलाफ धारा 419, 20, 467, 68 और 471 का मुकदमा कायम किया। क्या स्थिति है अभी उनके केस में? और अब क्या उनके केस में अब रिमांड बनवाएंगे उनका और इसमें फिर विवेचना होकर के आरोप घोषित किया जाएगा। बाकी लोग के लिए क्या किया जा रहा है अभी? बाकी तो अभी उनके जो बेटे हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं। न्यायालय से 82 की कार्रवाई के लिए आदेश हो चुका है। अब अगर वो निर्धारित अवधि में न्यायालय में नहीं आते हैं या पकड़े नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी।